सोनिया और प्रीति दोनों बहनें गरीब किसान की बेटी थीं और उन लोगों का जीवन यापन सिर्फ खेती बाड़ी से ही होता था। सोनिया के पिता को मजदूरी का सारा काम अकेले करना पड़ता था। सोनिया तो काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाती थी, लेकिन प्रीति बहुत ही नाजुक थी और वो काम करने की जगह काम को बढ़ा देती थी। इसलिए जब भी कुछ गड़बड़ होती तो वो अपनी बेटियों पर आग बबूला हो जाते थे और प्रीति और सोनिया को दोष देने लगते थे कि काश उन दोनों की जगह उनके लड़के होते तो वो काम में उनका हाथ बटाते। सोनिया के पिता से बाबा ठाकुर नाम का आदमी अपने दिए हुए कर्ज के पैसे मांगने आया था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था और बिना फसल के उनके पास पैसा कहां से आता और वो उन्हें पैसे कहां से लौटाते। सोनिया ने एक फेयर एंड लवली की पैकेट ले ली थी और जब ये बात उनके पिता को पता चली तो वो सोनिया के रंग को लेकर उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि तू ये क्रीम लगाकर कोई परी नहीं बन जाएगी, बस भगवान ने तुझे बैल जैसी ताकत देकर भेजा है और कुछ नहीं। सोनिया बहुत दुखी थी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रीति की शादी के बारे में बात करते करते मग्न हो जाती है। तभी कुछ देर बाद सोनिया के पिता शराब पीकर आ जाते हैं और नशे में कहते हैं प्रीति के विवाह के बाद हम कंगाल हो जाएंगे, वो बाबा ठाकुर के कर्ज से मैं मर जाऊंगा। और प्रीति प्रीति कहकर चिल्लाने लगते हैं। प्रीति और सोनिया जल्दी से बाहर भागकर छुप जाती हैं। प्रीति के पिता गुस्से से बाहर आते हैं और उनके ना मिलने पर वो अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार उस बंजर जमीन को देने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि भगवान उसने क्या गलत किया है जो उसके साथ ये सब हो रहा है। अगले दिन सोनिया के पिता प्रीति को लेकर बाबा ठाकुर के पास बेचने जा रहे थे, लेकिन सोनिया उन्हें रास्ते में देख लेती है।